औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 18 ऑनलाइन सीरीज़ का और एक्स रेज़ जो है हमने उनको पढ़ना शुरू किया हुआ है। तो आज हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्स रेज़ और एक्स रेज़ के जो यूजेस हैं उनको स्टडी करना है। तो एक्स रेज़ जो है इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं मेडिसिन और इंडस्ट्रीज़ में। एक्स रेज़ हैव मैनी एप्लीकेशंस in medicine and industry। मेडिसिन और इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं एक्स रेज़ की, और एक्स रेज़ जो है ये पेनिट्रेट करती हैं सेवरल सेंटीमीटर्स इनटू ए सॉलिड मैटर। तो लिहाजा इनको हम यूज़ कर सकते हैं विजुअलाइज करने के लिए जो इंटीरियर है किसी भी मटेरियल का, जो कि ओपेक है, जो कि आपको नज़र नहीं आता ऑर्डिनरी लाइट में। जैसे जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होती हैं या डिफेक्ट्स होते हैं किसी स्ट्रक्चरल स्टील के अंदर, ठीक है। चूँकि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो पहले इसकी देखते हैं इसका प्रॉपर्टी और इसका यूज़ जो है वो ये है कि एक्स रेज़ हैव हाई पेनिट्रेशन पावर, यानी कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर फ्यू सेंटीमीटर्स तक जो है या सेवरल सेंटीमीटर्स तक जो है ये पेनिट्रेट कर सकती हैं। सो दे कैन penetrate several centimeters in different objects। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो सेवरल सेंटीमीटर्स तक जो है वो पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो लिहाजा इनको they can be used to see the interior of a material which is opaque in the ordinary light। ठीक है जी। चूंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनको हम यूज़ करते हैं जो डिफरेंट मटेरियल या ऑब्जेक्ट्स हैं उनका इंटीरियर, उनका अंदरूनी हिस्सा देखने के लिए, जो कि ऑर्डिनरी लाइट में आपको उनका अंदर का हिस्सा जो है वो नज़र नहीं आता। लेकिन एक्स रेज़ की चूँकि हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, इसलिए इनकी मदद से हम जो इंटीरियर है या अंदरूनी हिस्सा जो है मटेरियल्स का, डिफरेंट मटेरियल्स का, उसको देख सकते हैं। जैसे सच एज फ्रैक्चर्ड बोन्स, जैसे टूटी हुई हड्डियों का एक्सरे किया जाता है, और डिफेक्ट्स इन स्ट्रक्चरल स्टील, या जैसे डिफेक्ट्स होते हैं स्ट्रक्चरल स्टील के अंदर, स्टील एक मटेरियल है, उसके अंदर जो डिफेक्ट्स हैं वो जब आप ऊपर से उसको देख रहे होते हैं तो वो जो अंदर के डिफेक्ट्स होते हैं वो आपको नज़र नहीं आते। इसी तरह जब आपकी हड्डी टूट जाती है, बोन टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, तो वो भी आप जब बॉडी को ऊपर से देख रहे होते हैं तो वो आपको नज़र नहीं आती। ठीक है,
तो वो आपको एक्स रेज की मदद से नजर आती हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको विजुअलाइज किया जाता है, ठीक है। किस तरह की इसको हम प्लेस करते हैं एक्सरे सोर्स और एक लार्ज शीट ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म के दरमियान। तो जो डार्कनिंग होती है फिल्म की ये प्रोपोर्शनल होती है रेडिएशन एक्सपोजर के, यानी कि जितना ज़्यादा फिल्म डार्क होगी उतना ज़्यादा उसको रेडिएशन का एक्सपोजर ज़्यादा होगा। तो क्रैक या एयर बबल जो होते हैं, ठीक है, वो अलोज करते हैं ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्स रेज टू पास, यानी कि जो क्रैक्स होते हैं डिफरेंट क्रैक्स या बबल्स उनके अंदर से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एक्स रेज जो है वो पास होती हैं। तो जो डार्क एरिया होता है फोटोग्राफी फिल्म में ये फिर क्या अपीयर होता है, जब ये पास करती हैं तो ये डार्क एरिया के तौर पर फोटोग्राफिक फिल्म पे अपीयर होती हैं। तो शैडो ऑफ बोन्स जो हैं वो अपीयर होते हैं और वो लाइटर देन फ्लैश होते हैं, ठीक है। वो फ्लैश जो आप उस पर डालते हैं उससे लाइटर देन होते हैं। तो इन फ्लैश लाइट एलिमेंट्स लाइक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रीडोमिनेट, और फ्लैश के अंदर जो लाइट एलिमेंट्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन ये प्रीडोमिनेट करते हैं। तो ये एलिमेंट्स अलो करते हैं ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्स रेज टू पास थ्रू देम। तो ये भी जो है ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ एक्स रेज जो है इसको अपने में से पास होने देते हैं। ये जो लाइट एलिमेंट्स हैं जैसे, यानी कि इनके अंदर एक्स रेज की जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, दूसरा इसका पॉइंट जो है वो आप देखें कि द ऑब्जेक्ट टू बी सीन is placed between X-ray source and जिस ऑब्जेक्ट को आपने देखना होता है उसको रखते हैं एक्सरे सोर्स और फोटोग्राफिक फिल्म के दरमियान। इसके दरमियान जो है वो ऑब्जेक्ट जो है उसको प्लेस किया जाता है। तो जो डार्कनिंग होती है फिल्म की वो प्रोपोर्शनल होती है रेडिएशन एक्सपोजर के। द डार्कनिंग ऑफ फिल्म इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, यानी कि जितना ज़्यादा आप रेडिएशन डालेंगे जितना ज़्यादा एक्सरे रेडिएशन का एक्सपोजर होगा फिल्म के ऊपर उतनी ज़्यादा वो फिल्म जो है वो डार्क होना शुरू हो जाएगी, डार्कन होना शुरू। जितना ज़्यादा उसके ऊपर रेडिएशन पड़ेगा वो डार्क होगी। तो जो क्रैक या एयर बबल्स होते हैं, a crack or air bubble allow greater amount of X-rays to pass through them। ठीक है जी। क्रैक या एयर बबल, ये जो एयर के बबल्स एयर के अंदर चल फिर रहे होते हैं, और क्रैक्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो क्रैक्स होते हैं। तो एक्स रेज की पेनिट्रेशन पावर यानी कि इनमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्स रेज जो है वो पास कर जाती है। और ये किस तरह अपीयर होती है, ये एज ए डार्क एरिया। जब ये इनमें से पास कर जाती है तो ये एज ए डार्क एरिया जो है वो अपीयर होती है ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। दिस appears as a dark area on the photographic film। और ये फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर
एज ए डार्क एरिया, यानी कि ये जितनी पास करती है जब क्रैक्स या एयर बबल्स में से, तो ये पास करने के बाद फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर एक डार्क एरिया जो है वो बना देती है। यानी कि फोटोग्राफिक फिल्म पे जो उसका इमेज बनता है वो एक डार्क इमेज जो है वो शैडो बन जाता है। तो जो शैडो ऑफ बोन्स होते हैं वो अपीयर लाइटर होते हैं देन फ्लैश, ठीक है। उनके शैडो जो है वो फ्लैश के मुकाबले में लाइटर होते हैं। The shadow of bones are lighter than flash, ठीक है। ये जो फ्लैश होती है लाइट की जो उसके ऊपर पड़ रही होती है उसके मुकाबले में ये लाइटर होते हैं। तो फ्लैश के अंदर जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, इन फ्लैश लाइटर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन प्रीडोमिनेट, तो ये ज्यादा डोमिनेट करते हैं फ्लैश के अंदर। लाइट एलिमेंट्स हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये जो है एलिमेंट्स ये अलो करते हैं ग्रेटर अमाउंट ऑफ इंसिडेंट एक्स-रे टू पास थ्रू देम। दीज एलिमेंट्स अलो ग्रेटर amount of X-rays to pass through them, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो लाइट एलिमेंट्स हैं जो कि फ्लैश ऑफ लाइट में प्रीडोमिनेट करते हैं, ये लाइट एलिमेंट्स जो हैं इनके अंदर से ज्यादा अमाउंट ऑफ एक्स रे जो है वो पास हो जाती है। यानी कि इनके अंदर भी एक्स रेज की जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज्यादा होती है, ठीक है जी। उसके बाद है तीसरा जो इसके अंदर इफेक्ट है, वो थर्ड इफेक्ट है हमारे पास कैट स्कैनर। कैट स्कैनर, ये थर्ड पॉइंट हमारे पास। तो पिछले कुछ पास्ट के अंदर बहुत सारी एक्सरे टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप हुई हैं, और इनमें से जो ज़्यादा यूज़ जो हो रही है वो कंप्यूटराइज्ड, ये जो कैट है ये किसका मुखफ़फ़ है, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोपोग्राफी। और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं कैट स्कैनर। तो जो एक्सरे सोर्स होती है वो प्रोड्यूस करती है एक थिन फैन शेप बीम, फैन की तरह की एक बीम बना देती है, जिसको कि हम डिटेक्ट करते हैं अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि उसकी अब सोर्स जो फैन बीम है बनेगी, वो फैन बीम जाके ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी। मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट है और ये किस तरह की फैन की तरह की बीम आ रही है, उसके ऊपर पड़ेगी और इसको यहाँ पर जो फिल्म होगी उसके ऊपर इस ऑब्जेक्ट को फिर जो डिटेक्टर लगा होगा तो उसकी अपोजिट साइड पर ऑब्जेक्ट के एक अरे होती है सेवरल हंड्रेड डिटेक्टर्स की, जो कि लाइन में लगे होते हैं, और ईच डिटेक्टर जो है वो मेजर करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स रे अलॉन्ग ए थिन लाइन, ठीक है, थ्रू द सब्जेक्ट। तो जो इंटायर ऑपरेटस है इसको रोटेट किया जाता है अराउंड द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अराउंड, ठीक है। तो इन द प्लेन ऑफ द बीम ड्यूरिंग ए फ्यू सेकंड्स, ठीक है, प्लेन ऑफ बीम में कुछ सेकंड्स के लिए इसको ऑपरेटस जो है उसको रोटेट किया जाता है। तो जो हमारे पास चेंजिंग रिएक्शंस होते हैं डिटेक्टर के वो रिकॉर्ड किए जाते हैं डिजिटली, और कंप्यूटर प्रोसेसेस जो है वो इस इंफॉर्मेशन को
रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, उसकी पिक्चर बनाते हैं ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज ओवर एक्स-रे काज डैमेज टू द लिविंग टिश्यूज। यानी कि जो एक्स-रेज इस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और लिविंग टिश्यूज को जो यहाँ पे डैमेज करती है, वो उन लिविंग टिश्यूज की एक पिक्चर जो है वो बना देते हैं। तो जो एक्स इंटायर क्रॉस सेक्शन होता है सब्जेक्ट का, डेंसिटी डिफरेंस जो है वो ऑर्डर ऑफ 1% जो है वो कैन बी डिटेक्टेड होता है विद कैट स्कैनर्स। तो ट्यूमर्स और अदर अनोमलीज जो कि बहुत छोटी होती हैं, इनको सी किया जाता है इस टेक्निक के साथ, ठीक है। ये जो कैट स्कैनर टेक्निक है, इसकी मदद से हम ट्यूमर और जो बहुत छोटी रसोलीज होती हैं या अनोमलीज होती हैं, उनको हम चेक कर सकते हैं। तो इन रिसेंट पास्ट several improved X-ray techniques are developed। डेवलप हुई हैं सेवरल एक्स-रे टेक्निक्स जो है उनको डेवलप किया गया। तो इनमें से जो ज़्यादा यूज़ होती है, वन वाइडली यूज्ड, जो इनमें ज़्यादा यूज़ की जाती है, वाइडली यूज़ की जाती है, इज नोन एज कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोपोग्राफी, जिसको हम कहते हैं कैट, एक्सियल टोपोग्राफी, कंप्यूटराइज एक्सियल टोपोग्राफी। तो इसके अंदर जो हमारे पास एक्सरे सोर्स है, द एक्सरे सोर्स प्रोड्यूस्ड ए फैन शेप्ड बीम, एक फैन शेप्ड बीम जो है वो प्रोड्यूस करता है। that is detected on the opposite, जो कि डिटेक्ट होता है opposite side of the subject by an array of several detectors, ठीक है। और इसको किसकी मदद से चेक किया जाता है? बहुत सारे डिटेक्टर्स जो हैं वो उस सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में एक अरे की फॉर्म में उनको प्लेस किया जाता है। तो ईच डिटेक्टर जो है वो मेजर करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स-रे। ईच डिटेक्टर मेजर absorption of X-rays along a thin line through a subject, ठीक है। तो हर डिटेक्टर जो है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी एक्स रेज ऑब्जर्व हो रही हैं, हर डिटेक्टर जो है उनको वो जो लाइन होती है, जो अरे होती है, उसके अंदर उसको मेजर करता है जो ऑब्जर्व हुई है।
तो एंटायर अपरेटस जो है इसको रोटेट किया जाता है अराउंड द सब्जेक्ट। The entire apparatus is rotated around the subject। तो आपका पूरा ये जो एंटायर अपरेटस होता है इसको रोटेट किया जाता है अराउंड द सब्जेक्ट इन द प्लेन ऑफ द बीम ड्यूरिंग ए फ्यू सेकेंड्स। इन द प्लेन ऑफ द बीम ड्यूरिंग ए फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, प्लेन ऑफ द बीम जो है उसके अंदर, यानी कि पूरा ऑपरेटस जो है वो रोटेट होता है प्लेन ऑफ द बीम के अंदर कुछ सेकंड्स के लिए। तो अब जो रिएक्शंस होते हैं, चेंजिंग रिएक्शंस, द चेंजिंग रिएक्शंस of detectors are recorded digitally। तो उनको डिजिटली जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। अब कंप्यूटर जो होता है वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ठीक है, अ कंप्यूटर जो रिकॉर्ड होती है, अ कंप्यूटर प्रोसेसेस दिस इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करता है इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसेस के स्पेलिंग की कर लें। इस इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस करता है कंप्यूटर जो है, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और रिकंस्ट्रक्ट करता है एक पिक्चर, एंड रिकंस्ट्रक्ट ए पिक्चर। एक पिक्चर जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है, एक पिक्चर बनाता है ऑफ ए डिफरेंट डेंसिटीज, ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज की एक पिक्चर जो है उसको कंस्ट्रक्ट, यानी कि वो जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को मिलती है एक्सरेज की अब्जॉर्प्शन से, वो उसकी एक पिक्चर जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है डिफरेंट डेंसिटीज के ऊपर, डिफरेंट डेंसिटीज की ओवर एन एक्स-रे cause damage to the living tissue। ठीक है, यानी कि पिक्चर कंसर्ट करता है डिफरेंट डेंसिटीज की, एक्स रेज की, जो कि किसी लिविंग टिश्यू को डैमेज भी कर सकते हैं। तो ये जो डेंसिटी डिफरेंस होता है ये 1% आर्डर का होता है और इसको कैट स्कैनर की मदद से जो है वो डिटेक्ट किया जाता है। दिस डेंसिटी difference is detected with the help of CAT
स्कैनर्स। तो इनको कैट स्कैनर्स की मदद से डिटेक्ट किया जाता है। तो ट्यूमर और अदर अनोमलीज जो कि बहुत स्मॉल होती हैं वो इन टेक्निक से ऑब्जर्व की जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं। ट्यूमर्स एंड अदर अनोमलीज, और दूसरी नाम जैसे रिसोलरीज होती हैं, मच टू स्मॉल कैन बी detected by these techniques। इन टेक्निक्स की मदद से हम उनको चेक कर सकते हैं। तो ये कैट स्कैनर जो है होता है कि जिसके अंदर आप एक्स रेज जो हैं उनको यूज़ करते हैं। मैं इसको फिर एक दफ़ा समराइज़ कर देता हूँ कि कैट स्कैनर जो है इसको कहते हैं कंप्यूटर एक्सियल टोपोग्राफी। और कंप्यूटर एक्सियल टोपोग्राफी ये क्या चीज़ है, इसको हम यूज़ करते हैं बहुत छोटे ट्यूमर्स और सोलिस को देखने के लिए। इसमें क्या किया जाता है कि एक्सरे की एक सोर्स यूज़ की जाती है जो कि प्रोड्यूस करती है एक थिन शेप फैन शेप बीम, जिसको कि डिटेक्ट किया जाता है अपोजिट साइड ऑफ द सब्जेक्ट को, यानी कि जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। और वहाँ पर अपोजिट साइड पर बहुत सारे डिटेक्टर्स जो हैं वो लगे होते हैं। ठीक है, तो जो ये आपका पूरा अपरेटस होता है, ये पूरा इसको रोटेट किया जाता है फ्यू सेकंड्स के लिए। और जब फ्यू सेकंड्स के लिए इसको रोटेट किया जाता है तो जो चेंजिंग रिएक्शंस होते हैं डिटेक्टर्स के वो रिकॉर्ड होते हैं डिजिटली, और उनकी रिकॉर्डिंग को कंप्यूटर जो है फिर क्या करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है। कंप्यूटर क्या करता है, वो रिकंस्ट्रक्ट करता है एक पिक्चर की फॉर्म में, डिफरेंट डेंसिटीज की पिक्चर की फॉर्म में उनको रिकंस्ट्रक्ट करता है। तो फिर जो आपके पास डेंसिटी डिफरेंस होता है उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है, किसकी मदद से, कैट स्कैनर्स की मदद से। तो ट्यूमर और अनोमलीज जो हैं इनके अंदर, इनको डिटेक्ट करने के लिए हम कैट स्कैनर्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर कल जो है वो हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल फैक्ट्स ऑफ एक्स रेज, और उसके फिर आगे मूव करेंगे लेज़र की तरफ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।